ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस, ठीक ना। कंसंट्रेशन टर्म पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को, सारे तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 2.8% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस KOH। ठीक है ना, हम लोग को क्या दिया गया है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, राइट। अब क्या पूछ रहा है, मोलारिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए हम लोग को, पहले ये बात दिमाग में चलनी चाहिए कि मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, बताओ तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, यही चाहिए हम लोग को। ठीक है ना, तब देखो वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 2.8% वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेंट 2.8 ग्राम ऑफ KOH। यही बात बोल सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, लेट V ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml एंड वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि KOH, डायरेक्ट लिखें KOH। वेट ऑफ KOH कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर कितना दिया गया है, 2.8 ना, तो 2.8 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है ना, ये दिया गया है, अब हम लोग क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो अगर वेट मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। और ये एक फॉर्मूला भी आया था ना मोलारिटी के लिए, क्या फॉर्मूला आया था बताओ तो, नंबर ऑफ मोल्स का, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में क्या था, V ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू में क्या था, 1000 था। इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2.8 मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ रहा है, पोटेशियम में कितना होता है 39 और हाइड्रोजन का 140, 40 और 16, तो कितना हो गया 56 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml हम लोगों ने मान रखा है, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल होगा। तो अब निकाल लो कि क्या निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मोलारिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में, और इसको हटा दो पहले, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहां से ये खत्म हो गए, यहां पर क्या आ गया 2, यानी कि 1/2 मोल पर लीटर आएगा। ठीक है ना, ठीक है, डायरेक्टली आप यूनिट को मत रखो, कंफ्यूजन रहेगी। ठीक ना, क्योंकि लीटर में ही आना है, क्योंकि 1000 से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, वही 1000 तो ऊपर जाता है ना, तो आपके पास में कितना आ गया, इतना मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.5 मोलार, क्या लिख सकते हैं 0.5 मोलार लिख सकते हैं। ठीक है, अब उस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलालिटी, क्या पूछ रहा है आपकी बार, मोलालिटी पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है ना उसको सोच लो कि मोलालिटी जो है ना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, राइट, यही चाहिए हम लोग को। ठीक है ना, तो आप क्या मान लोगे, लेट, क्या वेट बाय वेट दिया गया ना, वेट ऑफ सोल्यूशन इज कितना मान लिया आपने, 100 ml मान लिया, कितना मान लिया 100 ml। ठीक है, अब देखो अगर वेट इतना है, ये सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्यूट का वेट कितना हो जाएगा बताओ, सॉल्यूट क्या हमारे पास में NaOH, और सॉल्वेंट क्या रहा होगा, एक्वस NaOH बोल रहा है ना, तो एक्वस NaOH मतलब क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट वाटर है ना, सॉल्वेंट इज द वाटर, एक्वस NaOH दैट मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट क्या हमारे पास में वाटर है। अब बोलो कि यहां पर वेट, ग्राम आएगा ना, वेट 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट यानी कि NaOH डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत, NaOH कितना है 20 ग्राम, इतना ही होगा कि नहीं। अब सॉल्यूशन का अमाउंट पता है, और हम लोग को क्या चाहिए बताओ तो, मोलालिटी में चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, किसमें चाहिए, केजी में चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना। कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों का समेशन तो सॉल्यूशन का अमाउंट रहा होता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट। तो क्या निकल कर, सॉरी इधर सॉल्वेंट निकला था, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बताओ, 100 माइनस 20, 80 ग्राम आएगा। तो डायरेक्टली पुट कर दें हम यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और गिवन मास कितना है 20, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना निकल कर आएगा, सोडियम का कितना होता है 23, देख लो आप सोडियम का मोलर मास कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना निकल कर आएगा 23 होता है सोडियम का, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल, यही आएगा मोलर मास इसका, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली 40 लिख दूं, कोई दिक्कत। अब वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम लोग को लेना है, सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम है, ठीक है। कितना लिख दें हम, 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000, ग्राम था केजी में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 20/40 और इनटू में क्या हो जाएगा 1000/80। तो यहां से ये खत्म, ये खत्म, हाँ 4 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो ना, ठीक है। और फिर यहां पर से क्या हो जाएगा 25 कितना आएगा ये 6.25, क्या गया मोलाल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ये मोलाल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे। कोई एक कंसंट्रेशन टर्म दिया गया होगा और दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के रेस्पेक्ट में पूछेगा, ठीक है। तो नोट करो फटाफट और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होगा या नहीं होगा, होगा बताओ क्या करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोलालिटी दिया गया है, ठीक है ना। तो मोलालिटी से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं। कितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, हाँ कितने मोल्स होंगे, जोर से बोल लो। 1 मोलाल दिया गया है, ठीक ना। कंसंट्रेशन क्या दिया गया है, देखो कंसंट्रेशन क्या दिया गया है 1 मोलाल, ठीक है ना। मोलालिटी जो है ना वो दिया गया है क्या 1 मोलाल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे बताओ रे, कुछ तो बोलो, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना, कुछ भी ना चल रहा है, हाँ नहीं। मोलालिटी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो यूनिट क्या होता है बताओ, तो 1 मोल क्या हो जाएगा पर केजी, मतलब 1 केजी हो जाएगा, यही मतलब है इसका। yes. ये क्या रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी चीज को 1 से डिवाइड कर दो, या फिर आप सोचो ना कि पर केजी रहा होता है ना, तो 1 केजी रहा होगा ना। तो अब देखो हम लोग को क्या पूछा गया था, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है ना। और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है हमें, बट हम लोग को सॉल्वेंट का नहीं पता है। और क्या बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट क्या रहा होगा H2O रहा होगा। अब हमको पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, गिवन मास दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 18 ग्राम, ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम खत्म हो गया, मोल में आएंगे तो क्या आ जाएगा 1000/18 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, आएंगे ना।
अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी हम लोग को पुट करना है ना, तो आगे डायरेक्टली पुट करते हुए हम लोग कहीं पर कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो फिर इसलिए उसको वैसे के वैसे ही पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी कि देखो अब मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, किसका पूछा गया था, सॉल्यूट का ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यही होता है। कुछ नहीं करना, पुट कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकल के आए 1, और यहां पर कितना हो जाएगा 1000/18। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, तो 1 अपन में कितना आ जाएगा यहां पर 18 प्लस 1000/18 कितना आ जाएगा 18/1018 आ जाएगा, आएगा ना, कितना आ जाएगा यहां पर, यही आएगा, ठीक है। तो फिर कितना निकल कर आएगा 9 एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, 9/509 आएगा, ठीक है ना, यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना, यानी कि मोल फ्रैक्शन यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आंसर आएगा, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन। जैसे कि अब कहीं पर मोलार दिया गया है, इसका मतलब क्या है, उतना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेट सपोज 3.2 मोलार सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब क्या 3.2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है ना, यही मतलब है उसका, ठीक है। तो नोट करो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन C6H6। आयोडीन का मोल फ्रैक्शन है बेंजीन में कितना 0.2, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, मोलालिटी ऑफ I2 इन C6H6। अब मोलालिटी के लिए क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही चाहिए हम लोग को, है ना। तो अब देखो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, होगा आपसे सॉल्व, होगा या नहीं होगा, तो बताओ फिर क्या करोगे, फिर 0 पॉइंट कितना दिया गया 2 मोल्स दिए गए हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दिया गया है कितना 0.2 दिया गया है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 का फॉर्मूला होता क्या बताओ, तो अगर हम लोग लिखते फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, टोटल मोल्स लिखते कि नहीं, यानी कि n टोटल, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, अगर इस नंबर को देखो तो नीचे में मोल लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इससे, नहीं पड़ने वाला है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितने हो गए 0.2, और टोटल मोल्स कितना हो गया 1। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 अगर इतने हैं, टोटल मोल्स 1 है, तो हम दूसरे वाले कंपोनेंट का नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 विल बी व्हाट 1 माइनस 0.2, ये होगा कि नहीं, टोटल मोल्स में I2 के मोल्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो किसके मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो कितना निकल के आएगा 0.8 आ गया। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाना है हम लोग को, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो है हमारे पास ऑलरेडी, और क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें चाहिए केजी में चाहिए। तो हम लोग को तो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट पता होता है ना, क्या है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट क्या होता था बताओ, C6H6 का ना, गिवन मास यानी कि वेट ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C6H6, यही है। तो बताओ वेट, सॉरी हाँ सॉरी ठीक है, तो
यहां पर क्या लिखोगे आप? वेट निकाल सकते हैं हम, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पुट कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा भी स्लोली जाओ, ठीक है ना। तो बताओ यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल करके आया? 0.8। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल करके आएगा? 6 12 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78। तो इतना ग्राम जो है ना क्या निकल करके आया? वेट ऑफ C6H6। और ये सॉल्वेंट है, ठीक ना। क्या बोल रहा था? I2 इन C6H6 ना, मतलब I2 इज द सॉल्यूट एंड C6H6 इज द सॉल्वेंट, ठीक है। अब इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो, बताओ। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप? डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो मोलालिटी। हम लोग को क्या चाहिए था? वेट चाहिए था सॉल्वेंट का, मिल चुका है, ग्राम में मिल चुका है, तो उसको 1000 में से डिवाइड कर दो। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली 1000 से डिवाइड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? मोलालिटी यानी कि स्मॉल m विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ C6H6। किस में लेना है? kg में लेना है। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए थे I2 के? 0.2 मोल। और इधर kg में लेना है, बट हम लोग को किस में मिला है? ग्राम में मिला है ना। 0.8 इंटू में क्या हो जाएगा? 78। और kg में कन्वर्ट करेंगे तो फिर डायरेक्टली हम क्या कर दें? 1000 से डिवाइड कर दें। किस में कन्वर्ट हो गया? kg में। तो क्या आ जाएगा? 0.2 और इंटू में क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू में 78। होगा ये? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां से ये खत्म, ये खत्म, 2 4 जा 8 और यहां पर क्या आ जाएगा? 250 आएगा ना। फिर 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, इतना ही आएगा। तो इसको डिवाइड कर दो 125 को 39 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना निकल करके आएगा? 3.2। यूनिट क्या निकल करके आएगा? मोल पर केजी। केजी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पर केजी ना, तो क्या है? यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलाल बोलते हैं। तो 3.2 मोलाल, यही मतलब है कि नहीं? बिल्कुल यही मतलब है, ठीक है। क्लियर बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फटाफट। क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन इट्स वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया गया है पर पार्ट्स मिलियन में। कितना दिया गया है? 20 ppm। क्या दिया गया है? 20 ppm। अब 20 ppm का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि क्या रहा होगा? इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2+ आयन, यही होता है इन 10⁻⁶। क्या पूछा हम लोग को? क्या पूछा? मोलालिटी पूछा है ना। 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात बोल सकते हैं या नहीं? आप जब परसेंटेज वाले से ये बात बोल सकते थे कि अगर किसी का सॉल्यूशन का परसेंटेज अगर 40% है तो इसका मतलब क्या है कि 40% वेट बाय वेट है, तो फिर आप क्या बोलते थे? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में कितना ग्राम? 40 ग्राम क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। बोल सकते थे कि नहीं? अब अगर दिया गया है पर पार्ट्स मिलियन, तो पर पार्ट्स मिलियन में क्या होता था? बस यहीं पर तो चेंज आता था ना। वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या निकल के आता था? बताओ तो। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आता था? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में होता था हमारे पास में 100, यही होता था ना। तभी तो हम क्या बोलते थे? परसेंट मतलब क्या? 100 आउट ऑफ 100 40 ग्राम इज द सॉल्यूट, यही रहा होता था ना। तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या? पीपीएम का क्या होता था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता था? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, और इनटू में क्या होता था? 10⁻⁶।
तो 10⁶ ग्राम में कितना है हमारे पास में 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2+ आयन। बोल सकते हैं ना ये बात। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये बात भी समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है ना। तो अब अगर हमको मिल गया है मास किसका, कैल्शियम 2+ आयन का, और क्या बोल रहा है, बहुत ही क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया गया क्या, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। और कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रहा होगा तो वहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही रहा होता है ना। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, क्या लिखोगे, बिकॉज द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइल्यूटेड है। मतलब अब मान के चलो कि ऐसा समझो कि 1 लीटर के पानी में जो है ना, हमने क्या डाल दिया है, 1 चीनी का टुकड़ा डाल दिया। तो अब उसमें आपको पता चलेगा क्या उसका कंसंट्रेशन, नहीं पता चलने वाला है ना, बहुत ही कम कंसंट्रेशन रही होगी, बहुत ही डाइल्यूटेड है हमारे पास में। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो ऑलमोस्टली क्या होगा, इक्वल होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 10⁶ हो गया ना। तो लिखो, अब हम लोग को क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मोलालिटी पूछा गया था, राइट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम लोग, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था रे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में लेना था, केजी में। ये किस में है, ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे डिवाइड करते हुए, 1000 से। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं इधर 20, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वेट हम लोग को पता है कितना है, 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल होगा कि नहीं, मोल्स निकल जाएगा यहां से, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, बताओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट 10⁶ ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट डायरेक्ट कर दें हम, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000, और यहां पर क्या हो गया, केजी होगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 20/40, और यहां पर से क्या आ जाएगा, 1000/10⁶ आएगा। तो यहां से 2 टाइम्स में खत्म ये, ठीक है ना। यहां से हम जीरोस को हटा दें, 3 0, और यहां पर कितने आ जाएंगे, 10⁻³ आएंगे ना। तो 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, इंटू में क्या हो जाएगा, 10⁻³ अब डेसिमल को हम शिफ्ट कर सकते हैं इधर की ओर। हमने क्या कहा था, 5 × 10⁻⁻, अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ होगा ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ इंटू में 10⁻⁻1। अब कर लोगे आप, 5 इंटू में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4 मोलाल आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को डील करना होता है। समझ में आया क्वेश्चन? अरे बोलो हाँ या ना। ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। ठीक है, हम लोग को क्या दिया गया है, H2SO4 का सॉल्यूशन दिया गया है और पूछ रहा है कि अगर मेरे पास क्या होगा, 2 लीटर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसका मोलालिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोलालिटी। क्या दिया गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, दिया गया है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से एक चीज निकाल सकते हैं, क्या बताओ, वेट और वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 40% वेट बाय वॉल्यूम। हम लोग को क्या पूछा गया है, मोलालिटी पूछा गया है। तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, सॉल्यूट कितना अमाउंट में है, यहां पर निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ कैसे निकालोगे, 40%
weight by volume. That means what? 40 gram of H2SO4 present in 100 ml of solution. यही है 40 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और एक वॉल्यूम भी दिया गया है हम लोग को, कितना दिया गया है? 2 लीटर दिया गया है ना। तो डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का, कितना दिया गया है? 1.5 और 1.5 ग्राम पर ml। तो लीटर को हम लोग ml में चेंज कर सकते हैं। तो वहां से क्या निकल जाएगा? ml में वॉल्यूम निकल जाएगा ना। अब वॉल्यूम से हम लोग मास में ला सकते हैं, मास ला सकते हैं वॉल्यूम से कि नहीं ला सकते? बताओ, ला सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्या ले आओ? मास वहां से मिल जाएगा, किसका? सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। और यहां से भी हम लोग को मिलेगा सॉल्यूशन का कुछ मास। दोनों क्या करना होगा? ऐड करना होगा। और ऐड करके फिर क्या करोगे आप? क्या पूछा? मोलालिटी पूछा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास 40 है। मोलर मास कितना निकल के आएगा H2SO4 का? 98। तो 40 बाई क्या हो जाएगा? 98। और वहां से जो भी वेट निकल के आएगा, दोनों का वेट को सम करके हम लोग क्या कर देंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट में पहले तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकालो, चलो अब कर सकते हो ट्राई। पहले क्या बोला हमने? 40% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है। यहां से हम क्या बोल रहे हैं? 40 ग्राम क्या है? H2SO4 प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर 40% है मेरे पास में, तो यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको निकालने की जरूरत क्यों है? हाँ, निकालने की जरूरत ही ना है उसको। अच्छा, मास तो चाहिए ना हम लोग को। क्या चाहिए? देखो क्या देख दिया गया है, वेट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दैट 2 लीटर। डेंसिटी वाले फॉर्मूले से डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है ये। अब यहां से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे मास? डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितना दिया गया? 1.5। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास में? लीटर है, बट किस में लेना होगा? ml में लेना होगा ना। तभी तो यहां से ग्राम पर ml क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तभी यहां पर क्या लेना होगा? 2000 ml। सॉल्व करो तो यहां पर से कितना आ रहा है? 3000, सॉरी ग्राम में आएगा ना। हाँ सॉरी 3000 ग्राम आएगा। ये आ गया। अब देखो उस वाले से निकालो। वेट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? ये क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको, है ना। हम लोग को पूछा है क्या? मोलालिटी ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कहां से मिलेगा? ये वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है और कंसंट्रेशन दिया गया है ना। तो वहां से क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बताओ? वेट ऑफ सॉल्यूट और यहां पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। यही है। तो अब निकालो यहां पर से कितना निकल के आ रहा है? क्या हो जाएगा? 40। वेट ऑफ सॉल्यूट इज द 40
और यहां पर क्या है, बी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो ये आ जाएगा। अच्छा, इंटू में 100 भी तो रहेगा ना, 100 इंटू में क्या हमारे पास में 100 है, तो इसको इस ओर ले जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 40, 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 40 आएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, वेट है, वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप ले लोगे ना। अच्छा, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है हम लोग को, सॉरी, इसको ही हटा दो आप, ठीक ना, इसको हटा दो आप। फोर्टी दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2000 ml 100, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा 40 इंटू में क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 800 ग्राम आ जाएगा, आएगा ना। तो इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी हम लोग को, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है ना हम लोग को, कितना है 2 लीटर है। हाँ, तो ये हमारे पास में 3.7 बनाएगा, तो ये 800 ग्राम आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, निकाल सकते हैं या नहीं, सॉल्यूशन का अमाउंट पता है 3000 ग्राम माइनस में क्या हो जाएगा 800 ग्राम, कितना आ जाएगा 2200 ग्राम आ जाएगा, आएगा। अब मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट कर दोगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वहां से हम लोग को मास मिल गया है ना 40 ग्राम, क्या बोलेंगे हम लोग 40 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 98, क्योंकि मोलर मास H2SO4 कितना होता है 98 होता है, तो 98 हो जाएगा ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2200 ग्राम, और केजी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 98 इंटू में क्या हो जाएगा 1000 बाय 2200, 0 0 खत्म हो गए, यहां पर से कितना आ जाएगा 2 2 4 0, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा। फिर 2 से खत्म कर सकते हो आप, 10 हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सॉल्व करो इसको तो कितना आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या, सॉल्यूट तो हम लोग 800 ग्राम है। ओ सॉरी, हाँ 800 ग्राम होगा ना, सॉरी 800 ग्राम, ये तो कंसिडर ही नहीं करना है हम लोग को, ठीक ना, इसको हटा ही दो, क्योंकि ये तो दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दिया गया है ना, क्वेश्चन में दिया गया था 2 लीटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो यहां पर से ना 800 आएगा, अब सॉल्व कर लो, खत्म। 800 डिवाइडेड बाय 98 इंटू में क्या हो जाएगा 1000, 2200, सॉल्व कर लो इसको, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो सॉल्व करो इसको, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो आप, 49,
53। तो इतना आएगा, इतना मोलाल आएगा, ठीक है ना। देखो फिर से क्वेश्चन को देखो, क्या बोला गया था, मोलालिटी निकालने के लिए बोला गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था और उसका कंसंट्रेशन दिया गया था वेट बाय वॉल्यूम में। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, यहां से वॉल्यूम दिया गया था, ये वॉल्यूम जो दिया गया, ये वॉल्यूम कुछ और नहीं कुछ यही है, ठीक ना। तो वॉल्यूम दिया गया था हम लोग को सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पुट करते हुए यहाँ पर क्या निकाल लिया हम लोगों ने, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वहां से हम क्या निकाल लिया, यहाँ पर मास निकाल लिया हमने, किसका, डेंसिटी को देखते हुए मास निकाल लिया सॉल्यूशन का। मास निकालने के बाद फिर हमने क्या कहा कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का अमाउंट माइनस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का अमाउंट। सॉल्यूट का अमाउंट मिल गया तो मोल्स मिल सकता है हम लोग को, मोल्स मिल जाएगा वहां से। और जो हमारे पास में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट यहां पर से निकल करके आया 2200, तो उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट कर दिया और फिर पुट कर दिया वहां पर, ठीक है। इस तरह से फिर क्या निकल करके आएगा, मोलालिटी, और जो कि कितना निकल करके आएगा, 3.71, कितना निकल करके आएगा, मोलाल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को डील करना था।